तो ये जो विंडोज है ना भाई, पूरा का पूरा विंडोज आपको खुला हुआ मिलेगा। उस साइड का भी देखोगे विंडोज खुला हुआ, इस साइड का। तो क्या गाड़ी में बैठकर और चारों विंडोज को बंद करना? नहीं, आप अपने बटन से ही कर सकते हो, की से कर सकते हो। क्या सच में ये 10 लाख रुपए में मिल जाएगी? इतनी प्यारी लाइट भाई, व्हील 3-3 साइज में मिलेंगे। ओपन करते के साथ भाई ORVM भी ओपन होता है। भाई 10 लाख रुपए वाली गाड़ी में इतनी प्रीमियम डैशबोर्ड सिस्टम मिलती है क्या? सीट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। भाई यार ये क्या है? ये तो सोफा बन गया यार। किया के शोरूम में मैं मिनी डिफेंडर क्या देख रहा हूँ भाई। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई अभी जो आप हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हो ना, ये गाड़ी देखने के बाद आप कहोगे कि भाई ये 10 लाख रुपए के अंदर एक मिनी सब 4 मीटर SUV है। और बहुत लोग इसे अभी प्रेजेंट में डिफेंडर भी कह रहे हैं, मिनी डिफेंडर कह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं कि भाई ये मिनी डिफेंडर जो 10 लाख रुपए की ऑन रोड आती है, इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। हालांकि अभी जो प्राइस है वो कंपनी की तरफ से नहीं बताया गया कि कितना इसका एक शोरूम प्राइस हो सकता है। इसका सभी वेरिएंट जो आप देखोगे अभी उसका एग्जैक्ट प्राइस रिवील नहीं हुआ है, बट आपको गाड़ी शोकेस कर दिया गया है, गाड़ी दिखाया गया है। गाड़ी में फीचर्स बहुत सारे हैं और दिखने में ना ओवरऑल ये जो लुक है ये आपको मिनी डिफेंडर के जैसी लग रही है। और भाई 10 लाख रुपए के अंदर ये मैं आप कहोगे मिनी सब 4 मीटर की गाड़ियां में ऐसी फीचर्स मिलेंगी, ऐसी सेफ्टी मिलेंगी जिसे जानकर आप भी शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में कंप्लीटली मैं इसके बारे में बता दूं तो किया की जो सिरोस है ना, ये टोटल 2 इंजन के साथ आती है। सबसे पहला जो इंजन आता है वो आपको 1000 सीसी का इंजन के साथ आता है, 1 लीटर इंजन के साथ आता है, पेट्रोल इंजन के साथ आता है। और दूसरा जो गाड़ी है ये आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है। तो हालांकि अभी जो हमारे सामने ये जो गाड़ी प्रेजेंट है ये पेट्रोल में 1 लीटर इंजन के साथ मिलेगा। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डीजल वाली कैसी है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको मैं डीजल वाला का भी वीडियो कंप्लीटली बताऊंगा, फीचर्स से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले भाई तो हम लोग इसका की देखते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का आपको किया का इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका की देखने को मिल जाता है, जिसका आप यहाँ पर देखोगे लॉक, अनलॉक और होल्ड का बटन देख रहे हो। यहाँ पे लॉक, अनलॉक और ये होल्ड का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है किया का। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डिजिटल की मिलता है। अंदर में आप देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन की और डायमेंशंस की। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको 3995 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। यानी ये जो चौड़ाई है ना, ये आपको 3995 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई मिलती है। और मैं बात कर लेता हूँ इसकी विड्थ की, यानी इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है। तो इसका जो चौड़ाई आप देखोगे 1805 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल चौड़ाई देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो हाइट है ना, ये हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक इस गाड़ी की जो कम्प्लीटली ये जो हाइट है ये आपको 1680 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट भी देखने को मिलती है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ कि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, तो देखोगे जो सब 4 मीटर की ये गाड़ी है 190 mm की, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके फ्रंट का सेक्शन कम्प्लीटली। तो फ्रंट के सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका डिजाइनिंग दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप देखोगे तो अभी आप देखोगे किया का जो सिरोस का जो टॉप एंड मॉडल आप परचेज करोगे तो यहाँ पर इसके इंजन हुड्स के पास 2 आपको एसेसरीज के पार्ट्स बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, जो कि आपको कम्प्लीटली डिफेंडर वाला लुक देता है। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये अभी हमारे सामने है HTX पेट्रोल में है। आप यहाँ पर देखोगे बीच में इंजन हुड्स और ये फ्रंट के बीच में आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर्स का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फिनिशिंग मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके हेडलाइट सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली आपको यहाँ पर 2 जो लाइट है ना वो LED सेक्शन में मिल जाता है और ये जो है ये आपके फॉग लाइट का काम आने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको डे नाइट रनिंग DRLs मिल जाता है, एकदम कॉर्नर में है। हाँ, हालांकि एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि भाई अगर ये जो गाड़ी एक्सीडेंट कभी होती है तो आगे से आप देखोगे इसका हेडलाइट पर ही डायरेक्ट डैमेज होगा। इसके साथ साथ फ्रंट सेक्शन से अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ तो देखोगे बोनट के जस्ट सामने आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ देखने को मिलते हैं। नीचे में स्कीड प्लेट जो देखोगे ये आपको कम्प्लीटली सिल्वर कलर के साथ मिलता है। इसके साथ साथ किया की ये जो सिरोस गाड़ी है ना, पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको 3 तरीके के टायर के साइज मिलते हैं। जी हाँ, आप पहली जितनी भी गाड़ियां देखते थे उसमें हमेशा आपको टॉप मॉडल और एक बेस मॉडल की 2 टायर की साइज आती थी, लेकिन इस गाड़ी में आपको 3 तरीके का टायर का साइज आता है, 15 इंच, 16 इंच और 17 इंच। लेकिन ये जो गाड़ी अभी हमारे सामने प्रेजेंट है HTX, इसका जो टायर का साइज है वो आपको 16 इंच का टायर मिलता है।
प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 215 बाई 60 R16 इंच के साथ आपको इसका टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन के पास डिस्क मिलता है, किया का बेजिंग मिलता है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की पास, तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन है। और भाई इसके नीचे ना लगभग आप देखोगे तो इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस देख रहे हो, अब इतना स्पेस में क्या होगा कि कभी आपकी गाड़ी जो है ऑफ रोडिंग करती है तो जब सस्पेंशन पे जो जर्क महसूस होता है ना, इससे आपकी गाड़ी की जो बॉडी है वो नीचे सटे नहीं। तो इसीलिए उतना अच्छा तो नहीं, बट हाँ ये बहुत प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ है, जिससे आप मामूली कहीं भी ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपका जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा सटेगा नहीं। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो साइड पोर्शन में आप इसके ORVM सेक्शन की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का ड्यूअल कलर टोन में ORVM मिलता है। यहाँ पर आपको एक LED लाइट्स मिलता है, इसी में टर्न इंडिकेटर का जो ORVM पे कनेक्टेड लाइट रहता है वो मिलता है। गेट देखोगे तो यहाँ पर इसका जो डोर हैंडल है ना वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है जैसे आपने देखा होगा टाटा कर्व में। मैं भाई बात नहीं कर रहा हूँ XUV 700 का, XUV 700 का तो डायरेक्टली हो जाता है, बट इसमें आपको कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको दबाना है तब ये ओपन होगा, और दबाने के बाद आप यहाँ से इसको खोल सकते हो। तो अभी फिलहाल आपको बाकी चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगा। साइड से देखोगे तो ये जो गाड़ी है कम्प्लीटली SUV सेगमेंट की गाड़ी है, मिड SUV है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग है ना वो पूरा का पूरा आपको गाड़ी के थीम पर बनाया गया है। इसके साथ साथ इसका जो विंडोज़ देखोगे, ये जो आपको स्क्वायर लैक का जो बॉक्सी टाइप का दिख रहा है ना, ये आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे डिफेंडर में बात कर लूँ, वैगनआर में बात कर लूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इंटीरियर में बैठने के बाद आप जब विंडोज़ की तरफ देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। साथ ही साथ दिखने में जितनी छोटी ये गाड़ी है ना उससे बहुत ज़्यादा अंदर आपको प्रीमियम मिलता है, बहुत इंटीरियर में स्पेस मिलता है। सीट भी भाई वेंटिलेटेड सीट मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारा फीचर्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर तो 45 लीटर का आपको यहाँ पे पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे कि भाई यहाँ पर इसके जो टायर सेक्शन देखोगे, ये आपको गोडईयर का आपको टायर दे देती है फ्रंट में ही। आपको रियर में आपको डिस्क नहीं मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है HTX वेरिएंट में। सस्पेंशन की बात करें तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिससे आप कितना भी ऑफ रोडिंग कर लोगे तो आपका जो गाड़ी का जो बॉडी है वो सटेगा नहीं। इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा का पूरा स्क्वायर टाइप का आपको इसका विंडोज सेक्शन मिल जाता है। पिलर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो पिलर्स बेसिकली आप देखोगे फ्रंट ए का पिलर जो है ना वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में, बी पिलर्स आपको बॉडी कलर्स में आएगा, और सी पिलर्स आप देखोगे यहाँ पर तो मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। ऊपर में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे रूफ रेल देखने को मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, और इसमें भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा होगा जो कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का। अब पीछे से हम बात करते हैं इस गाड़ी की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एल शेप्ड का ये जो कनेक्टेड लाइट तो इसमें नहीं दिया है, बट एल शेप्ड का ये जो यहाँ पे टेल लाइट आपको देखने को मिल जाता है ना कुछ इस तरीके का, कंप्लीटली इसके विंडशील्ड से अटैच्ड है। अब आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर अगर आप इसके डोर को ओपन करोगे तो ये जो लाइट का पोर्शन है ना ये और इस साइड हो जाएगा, और ये अपना कंप्लीटली मतलब ये जो कंप्लीटली जो एल शेप्ड का जो डिज़ाइन दिया गया है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर इसका जो डिजाइनिंग है ये बहुत प्रीमियम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ इसका जो स्पॉइलर सेक्शन आप देखोगे तो आपको काफ़ी चौड़ा सा स्पॉइलर मिलता है, काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। इंटीरियर से अगर मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं ले चलूँगा बट यहाँ पर दिखाऊँ तो इसी में अटैच्ड आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाता है, वॉशर भी मिलता ही होगा, वॉशर वाइपर डिफॉगर सब कुछ मिल जाता है। एल शेप्ड का आपको यहाँ पर लाइट मिलता है, किया का बेजिंग मिलता है, सिरोस का बेजिंग मिलता है, और यहाँ पे टर्बो GDI का आपको बेजिंग मिल जाता है। पीछे से देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और इस साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 190 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। गाड़ी का ओवरऑल लुक आपने देख लिया, और इसका जो पीछे का जो टेलगेट है ना भाई ये कर्वी टाइप से डिज़ाइन नहीं है, इस टाइप से डिज़ाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्लैट डिज़ाइन है। आप एक बार साइड पोर्शन से देखना, ये जो डिज़ाइन है ना ये पूरा का पूरा ये जो डिज़ाइन है ये फ्लैट डिज़ाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद आपको मैं बताता हूँ अंदर चलने के बाद अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर तो आप गेट को कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो, और ओपन करने के बाद
यहाँ पर मैं इसके फिट एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो ये देखोगे, ये जो आपको यहाँ पे इसका जो फिटिंग है ना, ये आपको थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने फाइबर बॉडी दिया है, बट ये जो फिनिशिंग ओवरऑल है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ORVM को सेट कर सकते हो। बाकी आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो लॉक अनलॉक का कंट्रोल, और यहाँ से सीट में वेंटिलेशन मिलता है। इस गाड़ी में भी ना सीट में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, और आप ये बटन से सीट के वेंटिलेशन को ऑपरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर देखोगे फ्यूल का ऑप्शन है। आपको मैनुअल में सीट एडजस्ट करने के लिए सीट ये मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कम्प्लीटली ये हेडरेस्ट सेक्शन देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर पास भी हेडरेस्ट सेक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ गाड़ी के इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखोगे ब्रेकिंग, पार्किंग ब्रेकिंग, यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड सेक्शन देखने को मिलता है। अभी मैं आपको इसके अंदर बैठकर दिखा दूं तो सबसे पहले आपको अगर मैं भाई इसका यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट सेक्शन दिखा दूं तो देखोगे, कहोगे कि अभिषेक भाई ये तो कम्प्लीटली सिंगल ही फिनिशिंग में आता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कम्प्लीटली सिंगल फिनिशिंग में ही आता है। बट यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसका जो ये जो इंफोटेनमेंट है ना, ये आप देखोगे तो 4 पॉइंट समथिंग इंच के साथ आपको इसका TFT का डिस्प्ले मिलता है। और इधर में देखोगे, इसके इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने में कनेक्टेड है, बट यहाँ पर आपको टोटल 12.3 इंचेस का इतना तक हो गया, और उधर हो गया 4.4 इंचेस का लगभग आपको TFT स्क्रीन हो गया। इसके साथ साथ इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई। की को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, की रखने का जगह मिल जाता है। इस साइड से देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। भी एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखो स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल आपको यहाँ पे इसका लुक देखने को मिल जाता है। इसका पूरा का पूरा कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, यहाँ पर क्रूज रूज के सारे कंट्रोल सेक्शन मिलेंगे। ओके, मोड की अगर मैं बात करूँ तो सिपिंग मोड में क्या गाड़ी है, कैसे है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, इसके बटन्स, फ़ोन कॉल्स, अलर्ट्स, यहाँ पर आप देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा। इसका स्टीयरिंग सेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो भैया 6 एयर बैग्स के साथ आती है। किया की ये जो सीरोस है, यहाँ पर किया का बेजिंग लगाया गया है। कंसोल सेक्शन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। इस साइड आप देखोगे तो हेडलाइट वाले कंट्रोल्स, और यहाँ पर आप देखोगे तो कम्प्लीटली आपको इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स, फ्रंट और रिवर्स वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कंसोल सेक्शन के पास अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखना, यहाँ पर देखोगे फ़ोन प्रोजेक्शन, ऑनलाइन मैनुअल सेटिंग्स, ये सब आ गया भाई। कम्प्लीटली आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। इसके बाद आपको मैं यहाँ से ले जाता हूँ प्रोफाइल सेटिंग, ऑनलाइन मैनुअल, भाई जो भी चीज़ करना है आप यहाँ से देख सकते हो। और पहले क्या देखते थे, किया की गाड़ी में ना आपको केबल वेबल लगाना पड़ता था, लेकिन अब ना इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल प्ले कार, आपको सब कुछ मिलता है। सेटअप का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऐसे म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो, सुन एक बार भाई आप यहाँ पे इसका साउंड चेकआउट करना। साउंड बहुत अच्छा भाई। साउंड की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो साउंड बहुत अच्छा था। यहाँ पे अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हो। मैप लगाना हो तो आप इजीली यहाँ से मैप देख सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों असिस्ट मिलता है। यहाँ पे अगर आपका होम का लोकेशन है, आपने ऑलरेडी लोकेशन सेट कर रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देखोगे भाई तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखो कुछ इस तरीके का सेम टू सेम यही कलर का आपको यहाँ पे इसका फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। ऐसे वेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऐसे वेंट्स मिलेगा। हैज़ार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर टक टक इसके हैज़ार्ड मिल जाते हैं। टेम्परेचर को आप यहाँ से देख सकते हो, फ्रंट रियर आप देख सकते हो। इसके साथ साथ सीट का एडजस्टेबल, हवा का थ्रो कहाँ जाना चाहिए, एसी का, ब्लोअर्स का नॉर्मल आता है। नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग शॉट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर भाई देखो आ गया, कनेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एक और आपको 12 वोल्ट का 180 वोल्ट का आपको पुश स्टार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप आराम से एक और चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ से सेट करा सकते हो। इसके साथ साथ नीचे में देखोगे तो की होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा का है, पार्किंग का, रियर कैमरा का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रियर कैमरा का भाई देखो क्वालिटी देखो, एज सच बहुत बुरा तो नहीं है बट हाँ बहुत सही भी है। सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है कि ये जो पार्किंग वाला ये जो लाइट बताता है ना, इससे भाई नए ड्राइवर भी है ना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि गाड़ी उनका किस एंगल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो, कितना जगह है,
इसके बाद यहाँ पे देखोगे कि आगे साइड में एकदम सर्कल में दोनों साइड में कितना जगह है, मतलब कैमरा का एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। इस साइड से अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन देखोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर भी सीट वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है और यहाँ पर एक विंडोज़ को अप डाउन करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सारी चीज़ें हैं, नीचे में आप बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। इसके साथ साथ इंजन हुड्स को ओपन करने के लिए वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर भाई गाड़ी मैनुअल है तो ABC, एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आप देखोगे लगभग 8 स्पीकर्स मिल जाता है, जिसमें से आपको एक हरमन कार्डिन का मिलेगा, एक आपको यहीं पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक वहाँ पे ट्विटर्स दिख रहे होंगे। इसके साथ साथ ऊपर साइड से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और भाई सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसका जो है ना ये आपको कम्प्लीटली पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। देख रहे हो ये कम्प्लीटली हट गया भाई, कुछ इस तरीके से ये देखो इतना ज़्यादा जगह मिल जाता है जिससे आप भाई पूरा का पूरा मस्त निकल सकते हो, कहीं से कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। और इसको कुछ नहीं करना, बस सिंगल क्लिक करके और ये जो है ना वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपको सनग्लास होल्डर्स देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वाइजर सेक्शन में टिकट होल्डर्स मिलते हैं यहाँ। और हाँ, वाइजर सेक्शन की जो क्वालिटी है ना ये दूसरी गाड़ियों से बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा, यहाँ पे आपको देखोगे तो ग्रैब हैंडल टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। और एक बार और इसको उठा दोगे तो ये देखो ये जो है ना ये कम्प्लीटली आप देखोगे ये बंद हो जाता है। 6 एयरबैग्स के साथ मिलता है भाई इस गाड़ी में, 6 एयरबैग्स के साथ मिलता है। सीट की क्वालिटी देख लिया, सीट की कंफर्टनेस देख लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो आर्मरेस्ट मिलता है जो कि आपको कूल वाला नहीं है, आर्मरेस्ट देखोगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और एक आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है। गियर सेक्शन की बात ही मैंने नहीं की, यहाँ पर आपको टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। रिवर्स गियर के लिए आपको ये लीवर जो है ना ये लीवर को उठाकर, और भाई रिवर्स गियर के लिए देखो ये लीवर को उठाकर इस साइड करोगे तो आपका जो देखो यहाँ पे रिवर्स लग गया, ठीक है। और पार्किंग भी आराम से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे पार्किंग जो है वो गाइड करता है कि भाई आपका जो पार्किंग में कितना स्पेस है क्या है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके सेकेंड रो सीट की तरफ और दिखाते हैं इसका कंफर्टनेस। सेकेंड रो सीट की तरफ अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले इसका सेकेंड का जो आप गेट सेक्शन देख रहे हो ये यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो देखो कुछ इस तरीके से ये आपको सेम टू सेम ओपन होती है जैसे टाटा की कर्व होती थी। यहाँ पर ये जो कलरिंग फिनिशिंग है ये आपको मैट का फिनिशिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसके गेट सेक्शन को देखोगे तो आपको यहाँ पर ना ड्यूअल टोन का फिनिशिंग मिलता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है बट यहाँ पे ये जो है ये फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो विंडोज़ के कर्टेंस देखने को मिल जाते हैं जो कि अब आपको एसेसरीज़ के तौर पे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। इस साइड से अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे पावर विंडोज़ अप डाउन के लिए है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का सारा सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हरमन कार्डिन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो स्पेस का कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ भाई स्पेस के साथ साथ म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सी टाइप के दो आपको चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी क्या लगी कि आप इसके सीट को ना रिक्लाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से इस बटन्स को आप यहाँ से उठाने के बाद ना आप चाहोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके सीट को आप जिस तरीके से जितना स्टेबल करना चाहो उतना आप स्टेबल कर सकते हो, यानी आप इसके बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हो। और जब आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरियस चाहिए तो आप इसके सीट को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एक आपको मैनुअली शिफ्ट करने का जगह मिलता है जिससे आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखाऊँ, इसके सीट को भी आप आगे कर सकते हो। देख रहे हो इतना आगे कर सकते हो, और जब आपको एकदम पीछे करना हो तो आप एकदम पीछे कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इसकी स्पेस की तो इसका जो लेग रूम का जो स्पेस देखोगे भाई इतना ज़्यादा पहले कभी किसी गाड़ी में देखा था आपने? इतना ज़्यादा कभी भी किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका जो सीट है ना ये सीट को आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप जैसे एडजस्ट करना चाहते हो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब भाई अब जो है ना 10 लाख रुपए के अंदर में ऐसी भी गाड़ियाँ मिल रही हैं, ऐसी गाड़ियाँ कंपनी बना रही है जिसमें आपको आगे के साथ साथ पीछे वाले लोगों के भी कंफर्ट के बारे में ध्यान दे रही है। जैसे होता क्या था कि सेडान लोग खरीदते थे कि ताकि पीछे का जो सेकेंड रो का जो सीट हो वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो, लेकिन अब आपको अंडर 4 मीटर की जो मिड रेंज के एसयूवी है उसमें भी
पीछे वाले लोगों को बैठने के लिए कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो लाइटिंग सेक्शन के साथ साथ ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल भी मिलता है और एक लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ सामान को हैंग करने के लिए हैंग टाइप का जगह भी मिल जाता है, जिसमें आप चाहोगे तो अपने की को, अपने कोई भी सामान को बड़े आराम से हैंग कर सकते हो। इसके साथ साथ विंडोज़ का कर्टेन भी मिल जाता है। विंडोज़ का कर्टेन आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भाई मच मोर देन सफिशिएंट, मतलब इतना ज़्यादा सफिशिएंट है कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच है और 5 फीट 7 इंच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यानी 6 फीट वाले के लिए, 6.5 फीट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ और यहाँ पर आपको इसका बूट स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा सा फिर इसके बारे में सेफ्टी बताता हूँ। इसकी एक और सबसे मस्त फीचर्स, अभी देखोगे आपको ये जो विंडोज है ना भाई, पूरा का पूरा विंडोज आपको खुला हुआ मिलेगा। उस साइड का भी देखोगे विंडोज खुला हुआ, इस साइड का। तो क्या गाड़ी में बैठकर और चारों विंडोज को बंद करना है? नहीं, आप अपने बटन से ही कर सकते हो, की से कर सकते हो। क्या करना है, एक बार लॉक को प्रेस करो और दोबारा से इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करो। होल्ड करने के बाद यहाँ पे ORVM भी बंद हो जाता है और इसका चारों विंडोज देखोगे तो भाई बंद हो जाएगा। ये है इसकी सबसे बेस्ट फीचर्स किया सिरोस की। पीछे साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो इसके बूट को ओपन करने के लिए है कुछ इस तरीके से। इसका जो बूट है वो हाइड्रोलिक बेस्ड बूट है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो लाइटिंग मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो स्पेस मिल जाता है वो आपको 465 लीटर का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अपना कुछ इनका मोबिलिटी किट है, फर्स्ट एड किट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो एक आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी आपको कितने इंचेस का दे रही है भाई, 15 इंचेस का। यहाँ पर आपको 16 इंच नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील्स जो है वो आपको 15 इंच का मिल रहा है, 16 इंच नहीं मिल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ नीचे में देखोगे तो आपको 2 लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। एक आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको एक कैमरा मिल जाता है। और भाई वॉशर की बात करूँ, जिसमें पहले आपको नहीं दिखाया था, ये देख ले भाई, यहाँ पर आपको इसके वॉशर मिलते हैं। देख रहे हो कहाँ पे इसका वॉशर छुपा हुआ है, यहाँ पर आपको इसके वॉशर मिल जाते हैं। वाइपर्स तो आपको दिख ही रहा होगा, डिफॉगर आपको दिख ही रहा होगा। तो ये थी किया की सिरोस। बाकी अगर मैं आपको बता दूं इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस तो अभी भाई कंपनी क्लियर नहीं की है, बट मुझे जैसा लगता है कि बहुत जल्द इसका कंपनी क्लियर कर देगी। टोटल 2 इंजन के साथ आता है। चलो एक बार मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ, पावर भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले भाई इंजन को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे ये चीज़ है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के बाद आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखा दूँ, इसका जो इंजन है ना वो आपको, इसका जो इंजन आप देखोगे ये आपको देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्बो का GDI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 1 लीटर के आसपास 998 सीसी के आसपास आपको इसका इंजन मिलता है। और बात करें पावर की तो 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर की ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देती है। 3 सिलेंडर की ये गाड़ी आपको मिलेगी। और दूसरे इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक और इंजन मिलता है, 1.5 लीटर के आसपास इंजन मिलता है, जो कि डीजल इंजन हो सकता है। बट ये मॉडल HTX मॉडल है, 6 एयरबैग्स के साथ आता है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको अगर कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो सेफ्टी फीचर्स है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इसका सेफ्टी बनाया गया है, क्योंकि कंपनी जब कोई भी गाड़ी बनाती है ना तो सबसे पहले ये ग्लोबल एनकैप में टेस्ट होता है। इसके बाद आपको इसका सेफ्टी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी कि इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग मिलेगा। इसके साथ साथ 6 एयरबैग्स मिल जाता है और भी सीट बेल्ट वार्निंग, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। तो अब आप बताइए कि किया की ये जो सिरोस है, जो मुझे लगता है कि 10 लाख रुपए के अंदर इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है, फीचर्स इतना भर भर के है, गाड़ी दिखने में भाई मिनी डिफेंडर है। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ होराइजन किया रांची के डीलरशिप पे। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका पहला ब्रांच आपको रातू रोड में मिलेगा, दूसरा ब्रांच आप देखोगे तो आपको हरमू के साइड मिलेगा, और तीसरा जो ब्रांच है इनका डाल्टनगंज होराइजन किया का ब्रांच है। तो अगर आपको किया की ये कोई भी गाड़ी जैसे सिरोस हो गई, सोनेट हो गई, कुछ भी देखना हो किया का कोई भी गाड़ी, तो आप इनके रांची के रातू रोड में भी आ सकते हो, या फिर हरमू में भी जा सकते हो, या फिर डाल्टनगंज हो तो डाल्टनगंज के ब्रांच में भी जा सकते हो। इस गाड़ी की माइलेज की बात करें
तो लगभग आपको 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। तो अब आप बताइए कैसी लगी आपको ये किया की सिरोस, कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।